वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एनर्जी रिकवरी कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि हमने एक ट्रांजिस्टर लिया था, उसके सीरीज में इंडक्टेंस लिया था और बिटवीन 0 to T1 में क्या कर रहा था कि ट्रांजिस्टर ऑन होता था और इंडक्टर एनर्जी स्टोर करता था, और बिटवीन T1 to T में जो एनर्जी इंडक्टर ने स्टोर की है वो डिसिपेट हो जाता था थ्रू रेजिस्टेंस आर इन द फॉर्म ऑफ हीट, जिसकी वजह से ओवरऑल जो सर्किट की एफिशिएंसी थी वो बहुत पुअर थी। तो सर्किट की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए एक कॉन्सेप्ट आया जिसको एनर्जी रिकवरी कॉन्सेप्ट कहते हैं। उसमें क्या हुआ कि जो इंडक्टर ने एनर्जी स्टोर्ड की है, अगर वो स्टोर्ड एनर्जी अगर फीडबैक हो जाए सप्लाई को, तो उससे क्या होगा कि ओवरऑल जो सर्किट की एफिशिएंसी होगी वो इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये हमारा वो सर्किट है जिसमें हम दो ट्रांजिस्टर लेते हैं और उनके बीच में एक इंडक्टेंस कनेक्ट करते हैं जिसका इंडक्टेंस L है, और उसके क्रॉस जो रिफरेंस वोल्टेज VLT और करंट ILT है। और इन दोनों ट्रांजिस्टर को हमने क्या किया है, एट सेम टाइम पे सेम पल्स दिए होंगे, और हमने दो डायोड D1 और D2 यूज किया है। ठीक है, तो अब इसका पूरा वर्किंग देखते हैं। तो देखिए, बिटवीन बिटवीन 0 to T1 में देखें तो जैसे ही ये पल्स गया तो दोनों ट्रांजिस्टर क्या हो जाएंगे, ऑन हो जाएंगे। और यहाँ पे मैं ट्रांजिस्टर एज ए स्विच यूज कर रहा हूँ कि जैसे पल्स गई तो दोनों ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएंगे एज ए स्विच। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये VCC सप्लाई हो गया और ये ट्रांजिस्टर ऑन हो गया, और इसको इंडक्टेंस के थ्रू फिर ये दूसरा ट्रांजिस्टर ऑन हो गया। अब ये रिफरेंस वोल्टेज VLT इंडक्टर के अक्रॉस, और इसमें जो करंट है ILT है। मैं ये मानता हूँ कि इसमें एक सोर्स करंट IST फ्लो हो रही है, तो ये सोर्स करंट IST यहाँ पे भी फ्लो होगी। तो इस सर्किट से ये क्लियर हो रहा है कि जो सोर्स करंट और इंडक्टर करंट है वो दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो ILT और IST दोनों क्या हैं, इक्वल हैं इस केस में। और दूसरा ये देखा जाए तो अगर हम यहाँ पे KVL लिखें ऐसे, तो VLT जो होगा VCC के बराबर होगा, VLT जो होगा VCC के बराबर होगा। अब बिफोर T<0 में मैं ये मानता हूँ कि जो इंडक्टर के थ्रू जो इनिशियल करंट थी वो ज़ीरो थी। अब इंडक्टर का करंट इक्वेशन होता है ILT बराबर, इंडक्टर का करंट इक्वेशन होता है IL T0 प्लस 1/L T0 to T VLT dt होता है। ठीक है, VLT dt होता है। तो अब देखिए, इंडक्टर के थ्रू इनिशियल करंट क्या थी, ज़ीरो थी। 1/L T0 की वैल्यू हम ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 T, और VLT की वैल्यू यहाँ से देखिए VCC है, तो VCC dt हो गया। तो यहाँ से जो ILT आएगा, यहाँ से जो ILT आ जाएगा वो VCC/L इंटू T आएगा, और यही जो करंट है वो IST के भी बराबर है। तो हम ये लिख सकते हैं कि ILT इक्वल टू IST बराबर VCC/L इंटू T, और एट T इक्वल टू T1 पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ILT इक्वल टू IST VCC/L इंटू T1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसका सेपरेट ग्राफ भी प्लॉट करते चल रहे हैं। तो देखिए, ये पल्स थी, 0 T1, ये T था, और ये T1 प्लस T था। अब देखिए, जैसे यहाँ पे ट्रांजिस्टर ऑन हुआ, यहाँ पे ऑफ, यहाँ पे ऑन, और यहाँ पे मैं ILT बना रहा हूँ, ये है ILT। तो ILT का इक्वेशन आया था VCC/L इंटू T। तो इंडक्टर क्या करेगा, एनर्जी स्टोर करेगा और लीनियरली चार्ज होगा। ठीक है, जो इस समय इक्वेशन थी वो VCC/L इंटू T थी, और इस पॉइंट पे इसका मैग्नीट्यूड कितना था, VCC/L इंटू T1 था, और बिटवीन T1 अप टू T1 तक में। और उस समय जो करंट थी, सोर्स करंट, वो भी इंडक्टर करंट के बराबर ही था, तो वो भी इसी शेप को फॉलो करेगा। ठीक है, ये T1 0 2, और ये भी VCC/L इंटू T, ये सोर्स करंट है। ठीक है, और जो इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज था वो क्या था, VLT किसके बराबर था, VCC के। तो यहाँ से VLT यहाँ पे इस समय T1 में VCC के बराबर था। अब देखिए, T बिटवीन T1 टू T में
अब दोनों ट्रांजिस्टर क्या हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे। ऑफ होने का मतलब है ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। तो देखिए टी बिटवीन T1 टू T1 और T2 क्या हो गए, ऑफ हो गए। तो अब देख लेते हैं, ये दोनों ऑफ हो जाएंगे, फिर ये इंडक्टर और फिर और एक डायोड यहाँ से कनेक्ट था, डायोड D1, और ये इस पॉइंट पे कनेक्टेड था, और एक डायोड D2 था जो ऐसे कनेक्टेड था ग्राउंड से D2, और इससे सप्लाई VCC कनेक्टेड थी और इसमें सोर्स करंट IST था, और यहाँ पे जो वोल्टेज था VLT और करंट ILT था। ठीक है, अब देखिए 0 टू T1 में इंडक्टर ने एनर्जी स्टोर किया। अब जो स्टोर्ड एनर्जी है इंडक्टर क्या करना चाहेगा, इसको डिस्चार्ज करना चाहेगा। तो इंडक्टर इसको डिस्चार्ज कैसे करेगा, वो जस्ट अपनी पोलैरिटी को क्या करेगा, रिवर्स करेगा, सो दैट ये एनर्जी पूरी सप्लाई कर सके, अपनी जो स्टोर्ड एनर्जी है उसको सप्लाई कर सके। तो देखिए ये प्लस के कारण डायोड D1 ऑन हो जाएगा, और इस माइनस के कारण ये देखिए तो डायोड D2 ऑन हो जाएगा। तो एट T बराबर T1 पे इमीडिएटली क्या हो रहा है, जैसे ही ट्रांजिस्टर दोनों ऑफ हुए, जैसे ही दोनों ट्रांजिस्टर ऑफ हुए, इमीडिएटली डायोड और D1 और D2 ऑन हो गया। अब देखिए इससे क्या हुआ, ये ILT है, ये ILT ऐसे फ्लो होगी, ये इस डायोड D1 के थ्रू। देखिए तो इससे ये पता चल रहा है कि जो इंडक्टर ने एनर्जी स्टोर की थी वो क्या हो रही है, फीडबैक हो रही है सप्लाई को। मतलब अब इंडक्टर क्या कर रहा है, एज ए सोर्स वर्क कर रहा है, और वो टोटल जो एनर्जी स्टोर की थी वो सप्लाई कर रहा है सोर्स को, VCC को। ठीक है, तो इस समय सर्किट कैसे क्या होगा उसको देखते हैं। तो इस सर्किट को हम सिंप्लीफाई फॉर्म में बना लेते हैं। तो देखिए ये इंडक्टर है, इसके क्रॉस जो रिफरेंस वोल्टेज है वो VLT है और करंट ILT है। ठीक है, अब देखिए ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से देखिए ये डायोड D1 कनेक्टेड है थ्रू द ग्राउंड, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट हो गया ग्राउंड हो गया, और ये जो पॉइंट है नीचे वाला इंडक्टर का वो देखिए सोर्स से कनेक्टेड है। तो हम इसको ऐसे, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, और ये VCC VST सोर्स से कनेक्टेड है, और ये ग्राउंड हो गया। अब इससे IST ऐसे फ्लो हो रही है और ILT ऐसे फ्लो हो रही है। तो इससे देखिए जो IST और ILT क्या है, इक्वल एंड अपोजिट हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि IST जो ILT है वो माइनस ऑफ IST है। ठीक, पहला पॉइंट। और अगर इसमें KVL लगाएं तो देखिए VCC प्लस VLT इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से VLT की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से VLT की वैल्यू माइनस VCC आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहाँ से एट T बराबर T1 पे, एट T बराबर T1 पे जो ILT था वो कितना आया था, VCC/L इंटू T1 आया था। तो ये जो एट T बराबर T1 पे, अभी ये इसके लिए इनिशियल कंडीशन हो गई। अगर हम करंट इक्वेशन लिखें इंडक्टर का, ILT इक्वल टू ILT0 प्लस 1/L T0 टू T VLT dt। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही T1 पे ट्रांजिस्टर ऑफ हुआ तो हम इसको अब इनिशियल कंडीशन मानते हैं T1 को, तो T0 की जगह हम T1 लिखेंगे। तो ये T0 की जगह हमने T1 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से ILT1 कितना है, VCC/L इंटू T1 है, तो ये VCC/L इंटू T1 हुआ, प्लस 1/L T1 टू T, और VLT कितने किसके बराबर है, माइनस ऑफ VCC dt। तो यहाँ से ILT इक्वल टू ये आ जाएगा VCC/L T1 माइनस VCC/L T माइनस T1 हो जाएगा। तो अब देखिए VCC/L इंटू T1, ये ब्रैकेट में जब मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस VCC/L इंटू T1, तो ये 2VCC/L इंटू T1 माइनस VCC/L इंटू T हो गया। तो यहाँ से देखिए तो जो ILT होगा उसमें से हम VCC/L कॉमन ले लेंगे, तो VCC/L 2T1 माइनस T हो गया, और यही तब हो जाएगा जो ILT इक्वल टू माइनस ऑफ IST था, और ये किसके बराबर हो गया, VCC/L 2T1 माइनस T। ठीक है, और VLT किसके बराबर आया था, माइनस ऑफ VCC के।
अच्छा, यहाँ पे इस इक्वेशन से देखिए एट t बराबर 2t1 पे 2t1 जैसे ही इसमें रखेंगे तो ILT क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और एट द सेम टाइम सोर्स करंट भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एट t इक्वल टू 2t1 पे ILT ऑफ माइनस IST इक्वल टू ज़ीरो। तो इस समय t इक्वल टू 2t1 पे ILT और IST दोनों क्या हो जा रहे हैं, जीरो हो जाए। जीरो होने का मतलब यही है कि इंडक्टर अब जो एनर्जी स्टोर किया था बिटवीन 0 टू t1 में, वो एट t बराबर 2t1 पे वो टोटल सप्लाई कर देगा सोर्स को। ठीक है, तो अब इसका ग्राफ देख लेते हैं। तो ये एट, मैं मान लेता हूँ ये 2t1 है, यहाँ पे ये 2t1 है, ये 2t1 है। तो इंडक्टर ने जो भी एनर्जी स्टोर किया था वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो गया। और जो IST आया था वो माइनस ऑफ ILT आया था। तो माइनस आने का मतलब क्या है, इसी का एम्पलीट्यूड रिवर्सल हो जाएगा, एम्पलीट्यूड रिवर्सल हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ, ये ऐसे आ जाएगा, और ये भी 2t1 पे सोर्स करंट क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, ये प्लस ये माइनस। और देखिए इसका भी लेंथ कितना है, t1 है, 2t1 माइनस t1 t1 हो गया, और ये 0 से t1 में है तो ये भी t1 हो गया। ठीक है, और देखिए तो इसमें जो VLT था, तो ये मैं इसको थोड़ा नीचे बना दूँ, ये VCC के बराबर था, इसको हटा दे रहा हूँ मैं। तो ये VCC था पहले, और जैसे ही t1 पे आया तो ये माइनस ऑफ VCC हो गया, माइनस ऑफ VCC हो गया। और एट t बराबर t1 पर जैसे ही इंडक्टर के थ्रू करंट जीरो होगी तो इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, वोल्टेज ज़ीरो हो जाएगा। तो देखिए तो इससे VL एवरेज भी क्या आया, ज़ीरो आया। क्यों आया, क्योंकि ये टाइम t1 है और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, VCC है। तो ये एरिया और ये भी, इसका लेंथ कितना है, t1 है, इसका भी मैग्नीट्यूड माइनस ऑफ VCC है। तो पॉजिटिव एरिया नेगेटिव एरिया के बराबर होगा, तो VL एवरेज क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। वैसे ही इसका भी लेंथ t1 है और मैग्नीट्यूड VCC बाई L इंटू t1 है, और यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड माइनस VCC बाई L इंटू माइनस t1 है। तो IS एवरेज भी कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो पावर्स टोटल एवरेज अगर हम पावर निकालें PS एवरेज, तो VS एवरेज इंटू IS एवरेज, तो इससे जो टोटल एवरेज पावर हो जाएगा, IS एवरेज तो जीरो है, तो टोटल एवरेज पावर भी क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला कि जितनी भी एनर्जी इंडक्टर ने स्टोर की थी वो सब टोटल एनर्जी उसने सोर्स को फीडबैक कर दी सप्लाई, सो दैट हमारी टोटल जो सर्किट की एफिशिएंसी थी वो इम्प्रूव हो गई। तो ये था एनर्जी रिकवरी कॉन्सेप्ट। तो अगर हमारा आपको वीडियो लेक्चर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।